अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। हम डिप्लोमा विद सोशल इंजीनियरिंग के मुतालिक डिस्कस कर रहे थे, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सिविल 263 चैप्टर नंबर 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2.10 यानी एग्जाम्पल नंबर 10 है सेकंड चैप्टर की, और क्वेश्चन है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फिगर शोन अबाउट बोथ द एक्सिस। दो एक्सिस उसने एक यू शेप दे दी है कुछ इस तरह की, और इसमें दोनों एक्सिस डिफाइंड कर दिए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक शेप है और ऑरेंज कलर की लाइन अब एक्स एक्सिस जो है वो ऊपर की जानिब है देखें, और वाई एक्सिस भी इधर से है, तो आपका जो ओरिजिन पॉइंट है वो यहाँ पर बनेगा। ओके हो गया। अब यहाँ पर पहले हमने इसकी डिविजन्स करनी है शेप्स की। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, एक इसको अलग कर देते हैं शेप को, इस शेप को अलग कर देते हैं और इनके सेंटर इनको जो है ना अलॉट कर देते हैं। ठीक है, कोशिश करता हूँ कि अच्छे तरीके से ये हो जाए। कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लू कलर यूज़ कर लेते हैं सेंटर के लिए, ठीक है ना। तो ये देखिएगा, ये डॉटेड लाइन आपने इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलानी है, और ये डॉटेड लाइन हमने इस कॉर्नर के साथ कुछ हद तक ये सेंटर आ गया। ठीक है, हालांकि ये इधर नहीं बनता, थोड़ा सा साइड पे होता है। एक मिनट रुकिएगा, मैं देखता हूँ फिर से। ओहो हो ज़्यादा लाइनें काट दी। चलें, ये आ जाएगा कुछ और थोड़ा सा आगे इधर करके बन जाएगा। ठीक है, इसका सेंटर देख लेते हैं, फिर इनको जो है ना नंबर भी जो है असाइन कर देंगे। ये सेंटर यहाँ पे करके आ जाएगा और इसकी सीध में यहीं पर एक सेंटर और बनना है, तो सेंटर मैंने पहले ही लगा दिया ताकि मैं डॉटेड लाइन ऐसे ही लगाऊँ। ठीक हो गया जी। ले जी, अब हमने शेप्स को नाम देने हैं, तो ये मैं शेप नंबर 1 कह देता हूँ, ये मेरी शेप नंबर 2 हो जाती है जो पहले आ रही है, और ये शेप नंबर 3 हो जाएगी। अच्छा जी, अब डाटा देखते हैं कि वैल्यूज़ क्या क्या हैं। पहले आप यहाँ पर देखिएगा, मैं फिर से कलर चेंज कर रहा हूँ, ब्लैक में ले आता हूँ जो हमारा वर्किंग कलर है, और यहाँ पर ये मेरा B1 है, ये वाली फिर वैल्यू हो जाएगी B2 की, ठीक है, और ये वैल्यू हो जाएगी B3 की। इसी तरह से ये H1 है और ये ही H2 है और ये ही वैल्यू H3 की भी होगी। सही हो गया ना, मतलब H1 और 2 और मतलब H1 की अलग है, H2 और 3 की सेम। आपको नज़र भी आ रहा होगा यहाँ पर, ये H1 है अगर, तो ये H2 मतलब ये H3 है तो ये H2 है। सही है ना। अच्छा जब देखिएगा डाटा क्या है, B1 की वैल्यू हमारे पास ये टोटल B1 टोटल कितना है 2 + 4 + 2 मतलब 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 8 सेंटीमीटर हमारे पास B1 की वैल्यू है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ B1 = 8 सेंटीमीटर, और जो B2 की वैल्यू है हमारी वो कितनी है जी, B2 की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, ये देखिएगा, और B3 की भी 2 है, तो B2 जो है वो 2 सेंटीमीटर और B3 की भी 2 सेंटीमीटर। H1 की वैल्यू देख लेते हैं जी, वो ये लिखी हुई है यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। ठीक है, H2 और 3 की सेम है 4 सेंटीमीटर, तो H2 जो है वो भी 4 सेंटीमीटर है, ये मैं क्लोज कर देता हूँ, B है, और ये H3 है, इसकी भी ठीक है 4 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या निकालना है, हमने अपने काम के मुताबिक चलते जाना है, हमें एरिया निकालना है। पहले हम एरिया 1 निकालेंगे। B1, ये यहाँ पे 1 लिखना भूल गया हूँ, चलें, B1 को हमने H1 से मल्टीप्लाई करना है। B1 है 8, H1 कितना है 3, दोनों की वैल्यू देखें, ये B1 की वैल्यू है, ये H1 की वैल्यू है। अब इधर से मैं वैल्यू लिखता जा रहा हूँ, ठीक है ना। 8 3 हो जाएगा 24, पहला आ जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया 1 आ गया। एरिया 2 देख लेते हैं, उसमें आपने B2 को H2 से मल्टीप्लाई करना है। B2 कितना है 2 और H2 4, तो 2 4 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया 2 आ गया। एरिया 3 देख लेते हैं, उसमें हमारा आ जाएगा B3 × H3। B3 की वैल्यू कितनी है जी 2 है, और H3 की 4, वो सेम एज इट इज 4 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया 3, फिगर 3 का एरिया भी आ गया। ठीक है, एरियाज निकालने के बाद अब आपको एक और बात बता दूं, इसमें कोई भी एक्सिस सेंटर से नहीं गुजर रहा, सो हम सेंट्रोइडल एक्सिस के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। हमने अब ये न्यूमेरिकल पिछले न्यूमेरिकल से डिफरेंट है, लेकिन जो पहली एग्जांपल्स की थी कुछ एक दो उससे मिलता जुलता है, क्योंकि यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं,
वाई एक्स एक्सिस जो है बिल्कुल टॉप में है, या बॉटम में होता है या टॉप में है, और वाई एक्सिस देख सकते हैं या तो लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे होगा। अगर इनमें से कोई भी एक्सिस सेंटर से गुजरेगा तो उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्स बार और वाई बार की वैल्यूज निकालनी होती हैं। लेकिन ये दोनों तरफ पर हैं, मरकज में नहीं है, इसका मतलब होगा कि हमें ना ही एक्स बार चाहिए है और ना ही वाई बार चाहिए, और ना ही हमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यूज भी चाहिए हैं। हमें अब यहाँ पर डायरेक्ट k1 k2 k3 और r1 r2 r3 की वैल्यूज चाहिए हैं। हमें डायरेक्ट फाइंड करना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक हो गया जी, दोनों का। तो सबसे पहले आप देखिएगा आई एक्स एक्स के फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें k1 की वैल्यू चाहिए है, सबसे पहले k1 की वैल्यू। और उसके लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि कलर में कर देता हूँ, हाईलाइट कर दिया सॉरी, कलर में कर देता हूँ इसकी चेंज, ताकि हमें पता चल सके कि हम क्या मालूम कर रहे हैं। तो इसके लिए कलर कौन सा लिया जाए, कलर ब्लू भी यूज़ कर चुके हैं, ग्रीन कलर को इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको बता देता हूँ, मैं पहले अभी वैल्यू फाइंड करने जा रहा हूँ k1 की वैल्यू। फिगर 1 में आप देखिएगा ये है एक्स एक्सिस और ये दो एक्सिस लगे हुए हैं, शेप 1। ये वाली जो है इसका सेंटर से लेकर हमारी ज्योमेट्रिकल फिगर तक का जो ओरिजिन तक जो डिस्टेंस होगा वो k1 होगा। ठीक है, ये आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। और इसमें ना दूसरी जो k2 और 3 की वैल्यू सेम रहनी है, क्योंकि देखिए k2 से k3 तक एक ही एक्सिस से होते हुए आ रहे हैं और ये वैल्यू सेम है, तो k2 भी यही है। ठीक है, और मैं ना थोड़ा सा फासले पे लिख देता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पर दोनों लिखने हैं। यही k2 है हमारा, ठीक है ना, और यहाँ पे ना असल में थोड़ा सा शोर होगा, मैं साइड पे मौजूद हूँ इस वक्त, तो शोर शराबा होता है साथ साथ, तो इसलिए मुझे बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है क्वेश्चन सोल्व करवाने के लिए। ये आ जाएगा k मतलब 3 पहले लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ k2। इस पॉइंट पे पता नहीं क्या होता है टच को। ठीक है, तो k2 और k3 दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है ना, एक ही एक्सिस से गुजर रहे हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने यहाँ पर k1 की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इस ओरिजिन पॉइंट से लेकर इसके फिगर के सेंटर तक आना है। ठीक है, पहली चीज यहां से दिखेगा, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू है h3। आप लिखेंगे h3 और उसमें आप ऐड कर देंगे h1 के हाफ को, तभी हम उस पर अप्रोच कर सकेंगे। बिल्कुल एज इट इज जैसे आप x1 और y1 निकाल रहे हैं। अब ये x1 और y1 ही वैल्यू ये बन जाएगी, बट आई एक्स एक्स के लिए आपने y1 की वैल्यू की तरफ से चलना है और आई वाई वाई के r के लिए आपने x की तरफ से चलना है। ठीक है ना, अब मैं x की तरफ से चलने वाला हूँ, फिगर तो वहीं से रहेगी, लेकिन मैं यहाँ से सेंटर इसलिए लूंगा, नीचे जगह है, ऊपर हमारे पास जगह नहीं है। तो आप देखिएगा इस ओरिजिन पॉइंट से, इस एक्सिस से हम ये चल रहे हैं ना, बेसिकली ऊपर वाले एक्सिस से चलना है, वो ऊपर वाला एक्सिस ही आप कंसीडर कर लें। यहां से फिगर के सेंटर तक ये देखिएगा, ये डिस्टेंस आपका है r2 का। ठीक है, r1 का कहां पे होगा, ये सेंटर में आएगा, तो यहां से यहां तक आपका r1 है। r3 का डिस्टेंस ये वैल्यू आपकी होगी। ठीक है, इधर से लेकर यहाँ तक अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो ये आपको मिलेगी r3 की वैल्यूज। देखिए मैंने तीनों डिफाइन कर दी हैं कि r1 r2 और r3 की वैल्यू कहाँ कहाँ से निकलेंगी, और k1 k2 k3 की। अब हमारा काम है वैल्यूज निकालना। ठीक है, पहले आप यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं, हम k2 का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। हमने यहाँ पर k2 निकालना है तो वो सिंपल है कि आप h2 का हाफ ले लें। देखिए उसका सेंटर ही है ना। इसी तरह अगर आपने k3 की वैल्यू निकालनी है तो आपने h3 का हाफ ले लेना है। सही है, ये तीनों वैल्यूज फाइंड करने के बाद अब आपने r1 की वैल्यूज निकालनी है। डेटा बाद में पुट कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस जो है ना, इसका हाफ लेंगे तो आपको k1 k2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, और r1 की वैल्यू आपकी कैसे निकलेगी, इसी पॉइंट से, ये ओरिजिन यहाँ से बेसिकली यहाँ से लेकर जो आपका फिगर 1 का सेंटर है ना, ये यहाँ तक का डिस्टेंस, इस तरह से ये डिस्टेंस आपका होगा r1। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है r1। ठीक है ना, और r1 की वैल्यू कैसे निकलेगी कि आप ओवरऑल b1 का हाफ ले लेंगे तो आपको r1 मिल जाएगा।
इसी तरह अगर आपने R2 की वैल्यू निकालनी है तो आपने सिंपल B2 का हाफ लेना है, ठीक है ना। यहाँ देखें ये वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक B है, यहाँ तक है B और हम B का हाफ ले रहे हैं यहाँ तक, ठीक है ना। तो वो मतलब आपकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ये लिखना नहीं है क्योंकि इससे फिर कंफ्यूजन आ जाएगी। आपको वैसे ही अंडरस्टैंडिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। और ये वैल्यू कितनी आएगी जी, ये B2 का हाफ लेंगे हम, बस फर्क आएगा तो R3 की वैल्यू फाइंड करते हुए होगा कि जब आप R3 की वैल्यू निकालेंगे तो वो कहाँ पे गई हुई है, देखें यहाँ इस पॉइंट पर आई हुई है। आपको इसके ऊपर डिस्टेंस भी लिखा हुआ है, देखें पहले आपका B1 B2 और इस तरह कर ले, या फिर आप B1 के अंदर से B3 का हाफ निकाल लें। अगर आप लिखे B1 उसमें से आप माइनस कर दे B3 का हाफ ओवरऑल में से यहाँ तक है आपका B3, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक है वो भी यहाँ पे आपको देखे लिखा भी है ब्लैक कलर में, B1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर ओवरऑल, ये रेड शेप और ये ओवरऑल है। उसमें से अगर आप ये B3 का हाफ वाला क्वेश्चन हमें चाहिए होता है ना, हाफ माइनस कर दें तो आपके सामने जो है ना ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम डेटा पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। ये आसान इजीएस्ट वे था, अगर R1 को हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। अच्छा जी, अब देखिएगा यहाँ पे हमने करना क्या है, वैल्यूज पुट करनी है। पहले देखिए H2 की वैल्यू कितनी है। H2 की वैल्यू हमारे पास H3 की, बल्कि H3 की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, हाइट में है ना 4 सेंटीमीटर है। 4 का आपने 4 को लिख देना है प्लस H1 की वैल्यू 3 है तो 3 का आपने हाफ ले लेना है, ये हो जाएगी आपकी 4 प्लस 1.5, तो H1 की वैल्यू आपकी 5.5 सेंटीमीटर में आ जाएगी, ठीक है। अब H2 मतलब K2 की वैल्यू निकाली, R1 की वैल्यू निकल चुकी है, K2 की वैल्यू निकालने के लिए आपको H2 का हाफ लेना है, यानी 4 का ही हाफ ले लेंगे तो आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। इसी तरह आपने K3 निकालना है, वो भी 4 सेंटीमीटर है, H3 भी, H2 भी 4 है, H3 भी 4 है, तो उसका हाफ लेंगे तो आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। मेरा ख्याल है कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। K1 K2 K3 हो गया, हमारा IXX निकल आएगा। मैं दोनों वैल्यूज इकट्ठी निकाल रहा हूँ। अब IYY के लिए मतलब IYY निकल आएगा, सॉरी आपका IXX निकल आएगा जिसमें K की वैल्यू होती है। अब IYY के लिए R निकालना है, तो B1 कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 का हाफ लेंगे 4 आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आपकी R1 की वैल्यू। B2 का हाफ ले लेंगे तो आपके पास R2 भी आ जाएगा, और B2 कितना है जी, B2 है 2 सेंटीमीटर, ये देखिएगा ऊपर लिखा हुआ है, तो 2 का हाफ ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। और अगर आप B3 निकाल रहे हैं तो मतलब R3 के लिए आपके B1 की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, उसमें से आपने माइनस कर देना है B3 का हाफ, और B3 खुद 2 है, 2 डिवाइड बाय 2 करते हैं हाफ लेते हैं तो 8 माइनस 1 कर दें, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। माइनस में अब देखते हैं कोई गलती ना किसी जगह पे हमने कर दी हो, बिल्कुल ठीक है, सही हो गया ना। सारी वैल्यूज हमने निकाल ली हैं। अब आ जाते हैं हम IXX के फार्मूले के ऊपर, और जहां पर हमने वैल्यूज पुट करनी है। मैं यहाँ पे पहले फार्मूला लिखने लगा हूँ। हमारे पास यहाँ भी देखिए कितनी शेप्स हैं, 3 ही हैं, वही फार्मूला लिखना है और रेक्टेंगल शेप्स ही हैं, कोई दूसरी शेप नहीं आ रही। तो IXX का फार्मूला वही यूज होगा जो बार बार यूज होता है कि B1H1 का क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस A1 इंटू K1 का स्क्वायर प्लस B2H2 का क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस A2 K2 का स्क्वायर प्लस B3H3 का क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस A3 इंटू K3 का स्क्वायर। अब मैं पुट करने जा रहा हूँ इसमें वैल्यूज, और फिर इसकी मदद से हम IYY की वैल्यूज भी इजीली पुट कर सकेंगे, क्योंकि वो भी आपको पता है कैसे फाइंड हो जाती हैं। अब यहाँ पर हमें B1, ठीक है ना, ये नजर आ रही है वैल्यूज, देखिए B1H1, और ये एक राइट साइड पे आपको एरिया में ही नजर आ जाएंगी फार्मूले में। तो देखिएगा B1 की वैल्यू कितनी है जी, ये क्या देखिए B1 की 8 है, H1 की 3 है, तो B1 की 8 H1 की 3 का क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस एरिया 1 इसी के एंड पे लिखा हुआ है 24, और यहीं पे देखिए 8 या 24 भी बन जाता है। और उसके साथ ही आपने K1 का स्क्वायर लेना है, जो K1 की वैल्यू है वो 5.5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5.5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस किया हमने। अब B2 की वैल्यू देखिए कितनी है, B2 की जो है वो 2 है और H2 की 4 है, तो 2 इंटू 4 का क्यूब डिवाइड बाय आ जाएगा 12 प्लस एरिया 2 देखिएगा कितना है 8, यही है देखिए 2 4 द 8 आ गया। साथ ही आप देखेंगे K2 की वैल्यू वो है 2 सेंटीमीटर, ये देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस। अब B3 की बारी आ गई, B3 की वैल्यू कितनी है जी, B3 और H3 दोनों 2 और 4, तो B3 2 है
और H3 4 का ही क्यूब और डिवाइड बाय आ जाएगा 12 और प्लस एरिया 3 कितना है हमारे पास 8, वही एज इट इज रहेगा और K3 की वैल्यू जो है वो 2 सेंटीमीटर ही है, तो 2 का स्क्वायर ले लिया हमने। ठीक हो गया जी। अब ये हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी है, सिर्फ R की वैल्यू की जरूरत है, बाकी यही सोल्व होना है। अब पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमें इसका आंसर मालूम हो सके। IXX की वैल्यू कितनी, हमने दोनों निकालनी है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है कि कौन सी ग्रेटर है और कौन सी आपकी जो है वो कम से कम लीस्ट वैल्यू आ रही है, नहीं, हमें दोनों चाहिए, हमें IXX भी चाहिए, IYY भी चाहिए। पहले को सोल्व किया तो मेरा आंसर आ रहा है बुक के अकॉर्डिंग 23.167। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 19-20 का अगर फर्क होगा तो मुझे बता दीजिएगा। दूसरी आती है 726 और प्लस थर्ड वाली वैल्यू आती है 10.667। फोर्थ वाली वैल्यू आती है 32 और फिफ्थ सेकेंड लास्ट है 10.667 एज इट इज और लास्ट वाली वैल्यू भी 32 ही है जो 6 नंबर पे है। ठीक है, इन सब का टोटल अगर मैं करता हूं तो मेरे पास IXX की वैल्यू जो है वो आ जाती है 834.5 सेंटीमीटर की 4 यूनिट में। ठीक है, IXX की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब बारी आ जाती है IYY की। मैं फिर से फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं और आपको पता है कि IYY और XX के फार्मूले में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है K और R का और B1 और H1 के क्यूब का, मतलब वो B1 H1 का क्यूब है, ये देखिएगा ये B1 का क्यूब H1 हो जाएगा, बस इतना फर्क है और डिवाइड बाय 12 भी रहना है और ये आ जाएगा आपका A1 और ये R1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपका B2 का क्यूब हो जाएगा और H2 वैसे आ जाएगा डिवाइड बाय 12 प्लस A2 R2 का स्क्वायर। अगर आपको ये फार्मूले याद हो जाएंगे और इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैंने आपको बता दिए, फार्मूला आपने याद कर लेना है। इसका भी क्यूब आ गया और H क्यूब 3 आ गया। ठीक है, डिवाइड बाय 12, तो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। A की 3 और R की 3 का स्क्वायर ले जी। अब हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है, सिर्फ R की वैल्यूज के लिए मैं यहाँ पे रुका हूँ, नहीं तो मैं इसको ऊपर की जानिब ले जाऊं। ठीक है, तो देखिएगा अब क्या करना है। हमारे पास B1 की और H1 की वैल्यू इधर से मिल जाएगी। B1 की 8 है, 8 का क्यूब हो जाएगा और H1 का है 3 एज इट इज डिवाइड बाय 12 प्लस एरिया 1 कितने है जी 24 इंटू R1 की वैल्यू अब चाहिए, वो है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस आ गया। अब देखिएगा B2 और H2 कितने 2 और 4, तो 2 का अब की बार क्यूब है और 4 की वैल्यू एज इट इज डिवाइड बाय 12 प्लस एरिया 2 हमारे पास है 8 और R2 की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, तो 1 आ जाएगी और इसका स्क्वायर भी लेना होता है प्लस अब B3 की वैल्यू और H3 की 2 और 4 ही है, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब 4 एज इट इज डिवाइड बाय 12 प्लस एरिया 2 आ जाएगा 4 टू द 8 ही है और उसके बाद हमारे पास R3 की वैल्यू है 7, तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर। मेरा ख्याल है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब जस्ट हमें सिंप्लीफाई करना है और दोनों के आंसर आ जाएंगे। अब देखिएगा पहले जो उसको जब सोल्व करते हैं, कैलकुलेट करता हूं फर्स्ट वाले को, तो इसका आता है 128, सेकेंड वाले का आता है 384, थर्ड वाले का आएगा 2.67 प्लस फोर्थ वाले का 80 रहेगा और सेकेंड लास्ट यानी फिफ्थ वाले का आ जाएगा 392 एज इट इज। ठीक है, कुछ मिस्टेक लग रही है, हाँ वो ये है मिस्टेक कि मैंने लिखना है यहाँ पर सेकंड लास्ट वाले की वैल्यू, जो आप इसको कैलकुलेट करते हैं 2 का क्यूब 1 to 4, यानी पहले आप 2 का क्यूब लेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 पे डिवाइड करेंगे, आपकी वैल्यू का आंसर बिल्कुल इसी तरह से आएगा। ये जो थर्ड वाली वैल्यू है 2.67। अब देखते हैं लास्ट वाली वैल्यू, उसका आंसर आता है 392। ठीक है, अब इन सबको मैं अगर टोटल कर देता हूं तो IYY की वैल्यू जो है वो आ रही है टोटल 917.34 सेंटीमीटर की 4। तो जो दो वैल्यूज हमने निकालनी थी, हमने IXX भी फाइंड कर लिया, IYY भी फाइंड कर लिया, ये दोनों वैल्यूज जो है ये हमारी इस एग्जांपल नंबर 2.10 का आंसर है। तो मेरा ख्याल है कि आपको जो है ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको नई वीडियोस नई अपडेट्स जो हैं वो बर वक्त और बआसानी मिलती रहें। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।